आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 को देखेंगे। अध्याय हमारा पहला अध्याय हो जाएगा। चैप्टर हमारा है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्या कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी हमारे क्या करेंगे? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी हमारे क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या हमारा कहलाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। इससे आप लोग याद रखेंगे पूर्णांक संख्या को। आगे हमारा है परिमेय संख्या, जो हमारा चैप्टर है। परिमेय संख्या किससे कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं ऐसी सभी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट 0। अब हम इसे समझते हैं। क्या करा? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस तरह P/Q यह लिखेंगे? P यह आ जाएगा बटा Q। इन्हें हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक में हम लोग जानते हैं क्या आता है? -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सभी हमारा क्या रहेगा? पूर्णांक में। Q हमारा क्या रहा? तथा Q डज नॉट 0। Q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, तभी ये हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा 2/3। इसको क्या किस रूप में हम लोग लिखे हैं? भिन्न के रूप में लिखे हैं, P/Q के रूप में लिखे हैं, इसलिए 2/3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। -2/4, यह भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। आगे हमारा जो है 0, 0 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? हर में हम 1 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0/1, इसलिए 0 हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 1 हमारा क्या है? यह भी हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हर क्या है? 1 हम इसे लिखेंगे तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा? 1 ही हमारा होगा, तो इसलिए 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। -2 भी क्या हमारा? परिमेय संख्या है। आगे हम लोग समझेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 भी हमारा परिमेय संख्या। 1/0 यह हमारा क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसलिए 1/0 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आप समझते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। परिमेय संख्या का पहला गुणधर्म हो जाएगा समृद्ध गुणधर्म। समृद्ध गुणधर्म कहते हैं परिमेय संख्याएं का योग, व्यवकलन, गुणा और विभाजन के अंतर्गत समृद्ध कहलाती है। यदि परिमेय संख्याएं करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, अर्थात A+B = C, यानी परिमेय संख्या। यानी जब दो परिमेय संख्या का हम क्या करेंगे? योग करेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा, तो हम कहेंगे यह क्या है? परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। अगर दो परिमेय संख्याएं का व्यवकलन करेंगे और तीसरा परिमेय संख्या में आएगा तो क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। तो चलिए हम इसे समझते हैं आज के इस वीडियो में। पहला हमारा हो जाएगा योग। योग में क्या है? दो परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे। दो परिमेय संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दो परिमेय संख्या जैसे हम लोग मान लेते हैं 4 बटा हो जाएगा 3 प्लस 2 बटा हो जाएगा हमारा 6। यह क्या है? यह दो परिमेय संख्या है। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो यह 3 और 6 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। 3 दूना हो जाएगा 6 और 4 दूना हमारा क्या आ जाएगा? 8 प्लस 6 एकम 6, 2 में 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2। तो यह हो जाएगा हमारा कितना? 10/6। 10/6 जो कि एक क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। तो हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है, यानी A+B = हमारा C। आगे हम लोग समझते हैं दूसरा हमारा व्यवकलन। व्यवकलन को इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। दो परिमेय संख्या हम लोग करेंगे, घटाव करेंगे।
तो चलिए दो परिमेय संख्या को हम लोग घटाते हैं, तो यह हो जाएगा 4/2 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 4। इसका हम लोग करते हैं व्यवकलन। तो 2 और 4 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 4, 2 दूना 4, तो 4 दूना हमारा हो जाएगा 8, यह हो जाएगा माइनस 4 एकम 4, तो यह हो जाएगा 3, 8 माइनस 3, तो यह हमारा कितना हो जाएगा 5/4। तो 5/4 क्या है, p/q के रूप में है, इसलिए यह क्या हमारा है, यह हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या। तो हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं। यह हो जाएगा a माइनस बी बराबर सी, परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, समृद्ध हैं। तीसरा हम लोग समझेंगे जो है हमारा गुणन, मल्टीप्लिकेशन। दो परिमेय संख्या का गुना करेंगे। जैसे हम लोग मान लें 4/2 गुना 3/4, ये क्या है, दो परिमेय संख्या को गुना करते हैं। तो यह हो जाएगा 4 गुना 3, यह हो जाएगा 4 4, यह तो हमारा कट भी जाएगा, और यह हो जाएगा 3/2। दूसरा भी हम लोग समझ लेते हैं, 5/2 गुना 3/1, इसको भी गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 5, तो यह हमारा हो जाएगा 15, हर हमारा हो जाएगा 2। तो दो परिमेय संख्या क्या क्या गुना देखे हैं, दो परिमेय संख्या को जब हम गुना किए तो एक परिमेय संख्या में प्राप्त हुआ। तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। यानी क्या हो जाएगा, a गुना b बराबर c, a गुना b बराबर c, और कहेंगे परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। अगला हम लोग समझते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा है भाग। भाग को हम लोग समझेंगे जैसे हमारा दिया है 4/2 भागा 3/4। इसको हम भाग करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/2, ये भाग में है तो इसको गुना हम बदलेंगे, 4 हमारा ऊपर आ जाएगा, 3 हमारा नीचे आ जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, 3 दूना हो जाएगा हमारा 6। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा एक परिमेय संख्या है। अगला हम लोग उदाहरण को समझते हैं। अगला उदाहरण जैसे हो जाएगा हमारा 3/2 भागा 0/1। अब इसको भाग करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3/2, ये भाग में गुना बदलेगा तो यह हो जाएगा 1/0, और इसको गुना करेंगे तो यह हमारा कितना आ जाएगा 3, और 0 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 0, और इसको ये 3/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग इन्फिनिट यानी अनंत। यह क्या हो जाएगा, यह क्या हमारा भिन्न के रूप में नहीं है, और इसका हर भी क्या आ गया, इसका हर हमारा आ गया 0, यानी क्यू हमारा 0 आ गया, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, a भागा b डज नॉट c, यानी परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अगले गुणधर्म को हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमयता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।